ये जी कलवंजी की चटनी है जो कि बंगाली लोग अपने चावल चपाती हर चीज़ के साथ खाते रहते हैं और उनको इसकी गर्म तासीर से रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। कलवंजी एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रीलिमिया, एंटी कैंसर है, एंटीबायोटिक है। बेशुमार इसकी तिब्बी फ़वाइद हैं, तमाम के तमाम रिसर्च प्रूवन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम ये रिसर्च लिंक्स मिल जाएंगे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर किसी को इन रिसर्चेज़ का नहीं भी पता ना, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सबको पता है कि कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है। और इश्क़ रसूल का मतलब ये नहीं है कि आप लंबी दाढ़ी रख लें और अमामा पहन लें। इश्क़ व एहतराम के उसूलों में से ये बात है कि आप वही खाएं जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। उसी तरह रोज़े रखे जैसे उन्होंने रोज़े रखे थे, वही इलाज करवाएं जो अल्लाह ताला के रसूल ने करवाया था। उसी तरह मुस्कुराएं, उसी तरह दरगुजर करें। ये बातें अगर आपको पसंद है ना, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो एंड तक देखिएगा और तमाम उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। इसमें शिफा है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे कलवंजी की चटनी, ताकि कलवंजी हमारी डाइट में ऐसे रच बस जाए कि हम छोड़ना चाहें भी तो भी ना छोड़ सकें। कलवंजी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी इधर पाकिस्तान में, और अगर बाहर है तो किसी भी इंडियन स्टोर से मिल जाएगी। इसके अंदर ना ये ऐसे 4 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट थाइमोकिनोन है। अगर आप कलवंजी का तेल ले रहे हैं ना, तो ये देख लें कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो, और दूसरे नंबर के ऊपर थाइमोकिनोन जो इसका कंटेंट है वो 3% या इससे ज़्यादा हो। ये ज़हन में रख लें कि कलवंजी से फ़ायदा उठाने के लिए या पिसी हुई हालत में यूज़ करनी है या तेल की शक्ल में यूज़ करनी है। जो साबुत होती है ना, इसका खौल बॉडी के अंदर टूटता नहीं है, वैसे ही निकल जाती है। बहरहाल कलवंजी की चटनी बनाने के लिए ये हमें कलवंजी चाहिए, और इसके साथ एक और बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है, हल्दी, टर्मेरिक, वो हम डालेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है ना, इतनी ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं कि इसके बाद मैं नहीं समझती कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है ना, क्रॉनिक का मतलब हमेशा रहने वाली डिजीज़, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ दर्द है, ये नहीं रहेगी। 5 मिनट में बन जाती है धमाका चटनी। टाइमर बेशक ऑन कर लें। एक खुशक पैन या तवे के अंदर आपने 5 बड़े चम्मच कलवंजी डालने हैं, 5 खुशक लाल मिर्च डालनी है। इसको आपने रोस्ट कर लेना है। जब खुशबू आने लग जाए तो तवे से आपने हटा देना। देखें, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बाकी का ना ये अलग तवे के ऊपर भी पक जाएगा गर्म तवे पे, लेकिन ये कि ओवर रोस्ट करेंगे ना तो ये कड़वी हो जाएगी। अब आपने एक नया पैन लेना है साफ़ सुथरा, और इसके अंदर डालना है आधा कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो बजाते खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी तेलों में सबसे अच्छा तेल है। इसके अंदर आपने डालने 2 बड़े प्याज, इनको बड़ा बड़ा आपने कुतर लेना है, छोटे छोटे पीस करने की ज़रूरत नहीं है। 5 बड़े टमाटर हैं, वो भी इसी तरह बड़े बड़े पीस कर लें। इनको बस ना हमने भूनना है, एंड में ये सब कुछ पिस जाएगा। इसके अंदर आपने 5 जवे बड़े बड़े जो गार्लिक हैं, लहसुन के डाल लेने, और 1 इंच जो हल्दी है वो आपने डाल लेनी है। उसको बेशक आप कद्दूकश कर लें, बेशक बड़ा बड़ा ऐसे पीसेस में काट लें। ये जो सारे मसाले हैं इनको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, और इतनी देर में ना हमारा वो जो कलवंजी और जो सुर्ख मिर्च हमने भूनी थी ना, वो ठंडी हो चुकी होगी। उसको अब आपने अपने मसाले पीसने वाली जो स्पाइस मिल है उसके अंदर डाल के उसका अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लेना है। और उतनी देर तक हमारे वो टमाटर प्याज वगैरह भुन चुके होंगे, तो उसका अब आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। और उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मेथरे, जो जिसको मस्टर्ड पाउडर कहते हैं ना, वो डाल लेने। ये नमक आप ना अभी कम ही रखें, बाद में अगर कम हो जाए तो ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा डाल देंगे तो निकाला नहीं जा सकता। बहरहाल अब इसके अंदर आपने ये जो पिसी हुई कलवंजी है ये मिला देनी है, और इसको अपनी न्यूट्रीब्लेट या जो भी आपकी ब्लेंडिंग मशीन है उसमें डाल दें। और हाँ, इसके अंदर आपने 1 कप हरा धनिया मेरे पास पाकिस्तान में था, अगर आपके पास सिलेंट्रो हो तो आप 1 कप सिलेंट्रो भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत हो तो 1 टेबलस्पून पानी भी डाल लें। कंसिस्टेंसी आपकी पसंद की चटनी की तरह की होनी चाहिए। ये चटनी आप देख लें, या आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने रोटी के साथ खाने, रोटी के साथ खा लें। रोटी से व्हीट से एलर्जी है ना, तो आप बेसन की रोटी बना लें। बहुत सारी कीटो फ्रेंडली ग्लूटेन फ्री रोटियाँ बनाइए, पूरी लिस्ट है इसकी, ठीक है। लेकिन ये अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल रखें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है। साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है इसके बेनिफिट्स के ऊपर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कोई मुस्तकिल इन्फ्लेमेशन रहती है। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चटनी आपने ज़रूर बनानी है, खानी भी है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना गर्म है, हमें पेट में तज़बियत हो जाती है, उनको मैं बता दूँ ये भी रिसर्च हो चुकी है। चूहों को उन्होंने खिलाया था ये, और उनके अल्सर जो है ना 83% चूहों के ठीक हो गए थे।
ये कलवंजी खाने से। तो इससे अल्सर शल्सर कुछ नहीं होता, इससे अल्सर ठीक होते हैं। और बाकी है कि ये चटनी अगर आप खा भी लें और सर के ऊपर भी लगा लेना तो आपके बाल भी लंबे घने और चमकदार हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर प्याज की वजह से सल्फ़र भी बड़ी मिकदार में है, एंटीऑक्सीडेंट भी जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, जवान और नज़र आना शुरू हो जाएंगे आप। तो ये ना चटनी आपने ज़रूर बनानी है, मुझे बतानी है आपको कैसी लगी, किस किस चीज़ के साथ आप इंजॉय करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद खाना खाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।